जब से मेडल आना शुरू हो गया तब से और शौक़ बढ़ा कि जी हमने भी जीतना है, ये करना है, तो तब से ही शौक़ बढ़ा हुआ है हमारा। एंडोवमेंट फ़ंड मेरे ख्याल में शुरू हुआ था तो पर वो भी मेरे ख्याल में अब रुक गया, अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है, पर मेरे ख्याल से मिलेगा, पर उम्मीद तो है मिल जाए। सबसे ज़्यादा खुशी तो मैंने अपनी मामा के चेहरे पे ही देखी है। आज भी जब मैं जीतता हूँ अपना रिकॉर्ड बना के तो मामा रोना शुरू हो गई, आंखों में आंसू आ गए थे उनके, तो काफ़ी खुशी हुई थी वो देख के कि जी मामा को काफ़ी फिक्र है मेरे बारे में। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। इस वक्त इंटरनेशनल स्विमर मेरे साथ है अरियान रहमान। अरियान, ये स्विमिंग की तरफ आप किस तरह आ गए? सबसे पहले तो बाबा को शौक़ था स्विमिंग का, तो बाबा ने ही हमें डाला कि जी आप लोग भी करो, तो उसके बाद आराम आराम से खुद से शौक़ बनना शुरू हुआ, तो तब से हम भी शुरू करना शुरू हुए। फिर जब से मेडल आना शुरू हो गया तब से और शौक़ बढ़ा कि जी हमने भी जीतना है, ये करना है, तो तब से ही शौक़ बढ़ा हुआ है हमारा। अच्छा, अब तक आपने कितने मेडल जीत चुके हैं? मेडल तो काफ़ी गिने हुए हैं कि पता नहीं, गिन नहीं सकते, पर अचीवमेंट्स डिफरेंट होती हैं। अच्छा, कौन सा मेडल आपको आज भी याद है कि आप जब उस मेडल का सोचते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं? वो मेरे ख्याल में आज का ही मेडल होगा जो मैंने 50 फ्री में किया है। एक छोटा बच्चा जो बाकियों से जीत गया, इंटरनेशनल स्विमर से भी जीत गया, और उसके साथ नेशनल रिकॉर्ड जो बना है उसकी काफ़ी खुशी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या टारगेट है आपका? मेरे ख्याल से LA 28 ओलंपिक्स इंशाल्लाह। अच्छा, ओलंपिक्स खेलने की आपकी ख्वाहिश भी है। आपने जो पिछला ओलंपिक्स गुजरा उसमें कोशिश की थी आपने? नहीं, तब तो मैं मेरे ख्याल में अभी 15 साल का हूँ, तो मेरे ख्याल में दुरानी गया था, तो ही वॉज क्विकर देन मी, तो इसलिए वो गया था। हाँ, फिर मैंने इतनी कोशिश नहीं की थी। अच्छा, आप गेम की तरफ हैं, ये बताएं कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है आपके लिए कुछ कर रही है? इतना तो ज़्यादा नहीं कर रही, अभी एक एंडोवमेंट फ़ंड मेरे ख्याल में शुरू हुआ था, तो पर वो भी मेरे ख्याल में अब रुक गया, अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है, पर मेरे ख्याल से मिलेगा, पर उम्मीद तो है मिल जाए। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या करना, क्या इरादा है कि स्विमिंग के बाद अब क्या करेंगे? स्विमिंग के बाद मेरे ख्याल में जॉब ही होगी इंशाल्लाह, लॉयर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। आपके वालिद साहब भी डॉक्टर हैं, वो ज़ाहिर है डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर डॉक्टर बनना है या आपने गेम की तरफ आना है, कुछ सोचा आपने? मेरे ख्याल में फ्यूचर तो दोनों तरफ होता है, तो स्विमिंग के साथ साथ ही अगर मैं जॉब की तरफ रहूँ तो बेहतर होगा। अच्छा अरियान, आप स्विमिंग के लिए क्या करते हैं और कितने बजे उठते हैं? सारा दिन स्कूल के साथ, तो इसको कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? स्कूल के साथ तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, उसके बाद शाम को स्विमिंग पे जाना पड़ता है, और फिर स्विमिंग के बाद फिर जिम भी करना पड़ता है, उसके बाद घर आके पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है। और जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसके लिए तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है, और अगर 2 टाइम ट्रेनिंग करनी होती तो उसके लिए भी आपको काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है। सुबह 6 बजे उठ गए, फिर स्विमिंग की, सुबह की स्विमिंग की, फिर शाम को जिम, फिर शाम को फिर से ट्रेनिंग, फिर ऐसे बड़ा करना पड़ता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है और हेक्टिक हो जाता है। अच्छा, पढ़ाई के साथ आप स्विमिंग को किस तरह मैनेज कर लेते हैं? मुश्किल करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर कर लेते हैं। स्विमिंग से आके फिर पढ़ना पड़ता है, रातों को नींद में ही पढ़ना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा अरियान, आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, कभी फिल्मों की तरफ जाने का सोचा, कभी ड्रामों की तरफ आने का सोचा आपने? जब छोटा होता था तब तो काफ़ी सोचा था कि जी जाएँ उस तरफ, तो मेरे ख्याल में इतना मौका नहीं है, तो स्विमिंग ही कंटिन्यू कर रहे हैं, इंशाल्लाह जॉब की तरफ ही। अरियान, आपकी स्विमिंग में सबसे ज़्यादा अहम किरदार किसका है? मेरे ख्याल में सबसे पहला तो मेरे ख्याल में अल्लाह ही होते हैं जो करम करते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में मेरे ताए अबू हैं जिन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट दी, वो बाहर होते हैं, उनका नाम बशीर चौधरी है। उसके बाद मेरे ख्याल में मेरे फैमिली होती है, जो होते हैं मामा और बाबा। उसके बाद दोस्त होते हैं जो आपको मतलब कंसोल करते हैं, और उसके बाद मैं खुद होता हूँ जो खुद भी मेहनत करता हूँ और सुबह उठता हूँ और डेडिकेटेड होता हूँ। जब आप गेम जीतते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो किसको होती है? सबसे ज़्यादा खुशी तो मैंने अपनी मामा के चेहरे पे ही देखी है। आज भी जब मैं जीतता हूँ अपना रिकॉर्ड बना के तो मामा रोना शुरू हो गई, आंखों में आंसू आ गए थे उनके, तो काफ़ी खुशी हुई थी वो देख के कि जी मामा को काफ़ी फिक्र है मेरे बारे में। ये बताएं कि आप, ज़ाहिर बात है मामा आपके लिए बड़ी मेहनत कर रही हैं, आपने जो शादी करवानी है मामा की पसंद की करवानी है या अपनी पसंद की करेंगे आप? सवाल तो अच्छा पूछा, पर मेरे ख्याल में लव अरेंज ही होगी कि मैं पसंद करूँगा, पर मामा को फिर दिखाएंगे कि मामा को पसंद आ गई तो फिर शादी कर लेंगे। अगर मामा को पसंद नहीं आती, एक तरफ मामा होती हैं, अगर आपने कहा कि लड़की कहती है हमने मुझसे शादी करनी, तो किसके साथ देंगे आप? मामा को मनाएंगे सबसे पहले, मामा नहीं मानी तो और बात की बात, अब जवान है अभी तो नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, आपका फेवरेट स्विमर कौन है? मेरा फेवरेट स्विमर तो शुरू से कैलिब ड्रेसल है, काफ़ी अच्छा वो स्विमर है माइकल फेल्प्स के बाद, पर काफ़ी अच्छा स्प्रिंटर है वो। अच्छा, पाकिस्तान में आपको कौन अच्छा लगता है? पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मोहम्मद अहमद दुरानी है जो ओलंपियन है, अच्छा है वो भी, काफ़ी काइंड है बंदा, अच्छा मज़े का बंदा है।
अरियान, आपका जो सबसे इंटरनेशनल जो टूर है, जो ज़बरदस्त टूर, कौन सा है आपका? मेरा तो एक ही इंटरनेशनल टूर था, वो मैं गया था फ़िलीपींस जूनियर एशियन गेम्स खेलने के लिए। तब मैंने लगाई थी 100 फ्री लगाई थी, उसके लिए मैं फाइनल्स में सिलेक्ट हो गया था, तो उसका मतलब मैं टॉप 8 था पूरे एशिया में 100 फ्री में। कहते हैं स्विमर के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपके ख्याल से ये बात सच है या झूठ है? मेरे ख्याल से स्विमर एज अ स्विमर तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, आपको रेस्ट लेना पड़ता है, 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग होती है, 2 टाइम होती है, और जिम होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर फिजियोथेरेपी वगैरह सब आ जाते हैं, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है और हेक्टिक भी हो जाता है। अच्छा, आप खाने में क्या खाते हैं? खाने में तो ज़्यादा नहीं खाते, मीट प्रोटीन्स ही लेता हूँ मैं, और जैसे गोश्त हो गया, चिकन वगैरह हो गया, और वेजिटेबल ज़्यादातर, और फ्रूट जब जैसे नॉर्मल भूख लग जाए एज अ स्नैक खा लेता हूँ। अरियान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। अरियान का कहना है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपना मुल्क का नाम रोशन करूंगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।